नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था शब्द विचार, पिछले वीडियो में हमने शब्द विचार के बारे में ये पढ़ा है कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर है, एक व्युत्पत्ति के आधार पर है, एक अर्थ के आधार पर और एक प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। हमने उत्पत्ति के आधार पर ये पढ़ा है कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया था वो 5 प्रकार हमने पढ़े हैं। एक तत्सम शब्द है, एक तद्भव है, एक देशज है, विदेशज है और एक संकर शब्द है। इनकी परिभाषा भी हमने पढ़ ली है कि संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उनका हिंदी के अंदर जो प्रयोग हो रहा है वो तत्सम शब्द है, उनका जो विपरीत रूप या बिगड़ा हुआ जो रूप है वो क्या है, तद्भव है। और क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा इन शब्दों की रचना की गई है वो कौन से हैं, देशज है। और हिंदी के अंदर कुछ विदेशी भाषा के जो शब्द हैं वो प्रचलित हो चुके हैं, ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं। और 2 भाषाओं से मिलकर यदि किसी शब्द की रचना होती है वो शब्द क्या कहलाता है, संकर कहलाता है। आज हम जो विकारी और अविकारी शब्द हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। शब्द विचार के अंदर हमने ये पढ़ा था कि रूप परिवर्तन के आधार पर या प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है 2 प्रकार से किया गया है। एक तो विकारी शब्द और दूसरे कौन से हैं, अविकारी हैं। विकारी और अविकारी, इन दोनों में यदि हम अंतर देखें, विकारी और अविकारी में अंतर क्या होता है, तो जिन शब्दों का लिंग वचन काल कार्य के आधार पर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। और जिनका लिंग वचन काल कार्य के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। विकारी शब्दों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। और अविकारी शब्दों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। ये जो 4 विकारी जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक संज्ञा विकारी शब्द है, एक सर्वनाम है और एक विशेषण है, और चौथा जो विकारी शब्द है वो कौन सा है, क्रिया है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो 400 शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, इनका लिंग वचन काल कार्य के आधार पर क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और 4 ही क्या है, अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों की यदि हम बात करें तो एक है क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण, एक संबंध बोधक अव्यय है, एक समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक। और चौथे अविकारी शब्द की यदि हम बात करें, चौथा जो अविकारी जो शब्द है वो कौन सा है, विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इसके अलावा एक विकारी शब्द और होता है जिसका यदि हम देखें तो जिसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। यदि आपको अविकारी शब्दों की यदि संख्या पूछे तो संख्या तो कितनी बतानी है, 4 ही है। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और एक विस्मयादि बोधक है। निपात को अव्यय के अंदर अविकारी शब्दों के अंदर मूल रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन ये भी निपात भी क्या है, एक अव्यय या अविकारी है। विकारी शब्दों की आज हम बात करें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो विकारी शब्द हमने ये पढ़े कि जिनका लिंग वचन काल कार्य के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। देखो परिवर्तन कैसे होता है और ये विकारक जो शब्द है वो है कौन कौन से। आज हम विकारी शब्दों पर यदि चर्चा करें तो विकारी शब्द हमारे पास 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जो विकारक कारक होते हैं, विकारक जो शब्द होते हैं उनकी संख्या क्या है, मूल रूप से देखें मुख्य संख्या कितनी है, 4 है। एक तो इनका जो परिवर्तन है वो किसके आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, एक वचन के आधार पर इनका परिवर्तन हो सकता है, एक काल के आधार पर इनका परिवर्तन हो सकता है, एक कारक के आधार पर इनका परिवर्तन हो सकता है। ये 4 जो शब्द है, लिंग वचन काल कारक, ये क्या कहलाते हैं, विकारक शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा पुरुष भी होता है, एक वाच्य भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 माने जाते हैं, लिंग वचन काल या कारक। इनके आधार पर चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम शब्द हो या विशेषण हो या फिर क्या हो, क्रिया हो, इनका क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम देखें कोई शब्द हमने लिख दिया यहाँ पर कि वह काला घोड़ा दौड़
रहा है, वह काला घोड़ा दौड़ रहा है। ये एक वाक्य है। इस वाक्य के अंदर हम देखें, यहां पर जो वह है वो वह क्या है, सर्वनाम है। काला यहां पर क्या है, विशेषण है। और घोड़ा यहां पर क्या है, संज्ञा शब्द है। और दौड़ना यहां पर क्या है, क्रिया है। इस वाक्य के अंदर संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है और क्या है, क्रिया भी है। अब हमने पढ़ा है कि इनका जो विकारक जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं, विकारक जो तत्व है वो कितने, 4 हैं। लिंग के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, वचन के आधार पर हो सकता है, काल के आधार पर हो सकता है और कारक के आधार पर हो सकता है। यदि हम संज्ञा शब्द की बात करें कि संज्ञा जो शब्द है, यहाँ पर देखो घोड़ा जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। इनका लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो घोड़ा है, घोड़ा से यदि हम इसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसका परिवर्तन किस में हो सकता है, घोड़ी में हो सकता है। तो घोड़ा से ये परिवर्तन होकर क्या हो गया, घोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो शब्द है वो क्या है, विकारक है। इसका रूप परिवर्तन हो सकता है, लिंग के आधार पर ये शब्द परिवर्तन हो सकता है। तो ये संज्ञा जो शब्द है वो क्या है, विकारी शब्द है। अब हम देखेंगे संज्ञा का वचन के आधार पर परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये घोड़ा एक वचन है, घोड़ी यहाँ पर स्त्रीलिंग के अंदर आ गया। और इसका यदि बहुवचन रूप बनाएंगे तो इसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा। तो इसका लिंग के आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है, वचन के आधार पर भी इसका क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और काल के आधार पर इसका परिवर्तन नहीं होगा। और कारक के आधार पर भी संज्ञा का क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। यदि हम कोई कारक चिन्ह लगाते हैं, कुछ संज्ञा ऐसी होती है जिनमें हम कारक चिन्ह लगाने के बाद में उसका रूप परिवर्तन किस में होता है, बहुवचन में होता है। तो संज्ञा के यदि विकारक शब्दों की हम बात करें तो संज्ञा के 3 विकारक शब्द हैं। एक तो हम देखें लिंग के आधार पर संज्ञा का परिवर्तन हो सकता है, एक वचन के आधार पर संज्ञा का परिवर्तन हो सकता है, और तीसरा जो परिवर्तन है वो किसके आधार पर हो सकता है, कारक के आधार पर संज्ञा का परिवर्तन हो सकता है। सर्वनाम की बात करें तो ये वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। तो देखो वह यहाँ पर चाहे पुरुषवाचक हो चाहे वो स्त्रीवाचक कोई भी शब्द हो, वहां पर आपको वह का जो परिवर्तन है वो किसके आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा। ये वाक्य हम देखें, वह काला घोड़ा दौड़ रहा है। और यदि इस वाक्य को इस प्रकार कर दें कि वह काली घोड़ी दौड़ रही है, तो यहाँ पर संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है, विशेषण में परिवर्तन हो रहा है, संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है, क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो ये वह जो शब्द है, यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है, उसका लिंग के आधार पर क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपको विशेष रूप से एक बात याद रखनी है कि सर्वनाम का लिंग के आधार पर क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो वचन के आधार पर इसका परिवर्तन हो सकता है। वह एक वचन है तो इसका बहुवचन रूप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। तो इस सर्वनाम का जो विकारक शब्द है तो क्या माना जाता है, वचन माना जाता है। इसके बाद में काल के आधार पर इसका परिवर्तन नहीं होता है, कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। जिस प्रकार हम है, हम बहुवचन रूप है, इसमें हमने रा कारक चिन्ह लगा दिया तो ये क्या होगा, हमारा हो जाएगा। हमें, मुझे, मेरा, मेरी, इस प्रकार इसका कारक चिन्ह के आधार पर क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो सर्वनाम की यदि हम बात करें तो इसके 2 विकारक शब्द हो सकते हैं। एक तो इनका परिवर्तन किसके आधार पर हो सकता है, वचन के आधार पर, और दूसरा इसका जो परिवर्तन है वो किसके आधार पर हो सकता है, कारक के आधार पर हो सकता है। लेकिन लिंग के आधार पर सर्वनाम का परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। लिंग के आधार पर सर्वनाम का परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम जो शब्द है चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ये जो हमें पहचान कौन करवाएगी, यहाँ पर क्रिया करवाएगी। क्रिया यदि पुल्लिंग में है तो ये वह जो शब्द सर्वनाम है वो किस में है, पुल्लिंग में है। और यदि क्रिया क्या आ रही है, स्त्रीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये जो वह है वो किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है। लेकिन इस वह का लिंग के आधार पर क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करें हमें विशेषण है। विशेषण भी विकारक है, विकारी शब्द है विशेषण। और इसके विकारकों की बात करें, लिंग, वचन, काल या कारक, तो विशेषण शब्द को यहाँ पर काला क्या है, विशेषण है। यदि इसका हम रूप परिवर्तन करें, काला का रूप क्या हो सकता है, काली हो सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि विशेषण जो शब्द है वो लिंग के आधार पर क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। वचन के आधार पर देखें तो काला एक वचन है, बहुवचन रूप बनाए तो इसका क्या हो जाएगा, काले हो जाएंगे। तो काले इसका बहुवचन के आधार पर भी क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। तो विशेषण के जो विकारक शब्द है वो 2 विकारक शब्द माने जाते हैं। एक तो लिंग के आधार पर विशेषण का क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, और एक वचन के आधार पर इसका क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और इसका परिवर्तन न तो कारक के आधार पर होगा और नहीं काल के आधार पर होगा। चौथा विकारी शब्द की हम बात करें तो चौथा विकारी शब्द हमारे पास क्या है, क्रिया है। और क्रिया हम देखें तो क्रिया का जो परिवर्तन है वो लिंग के आधार पर होता है या नहीं होता है। इस प्रकार देखो वह काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पर वह पुल्लिंग है, घोड़ा भी यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, और काला यहाँ पर पुल्लिंग है, इसलिए ये क्रिया भी किस में आ रही है, पुल्लिंग में आ रही है। जैसे इस वाक्य को हम परिवर्तन करेंगे, वह काली घोड़ी दौड़ रही है, तो यहाँ पर रहा रही का परिवर्तन किस में हो जाएगा,
स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इस प्रकार दौड़ना, दौड़ती है या खेलता है, खेलती है, तो लिंग के आधार पर क्रिया का क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो इसका एक विकारक शब्द तो क्या हो गया, लिंग हो गया। लिंग के आधार पर क्रिया का क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। वचन के आधार पर देखें तो वचन के आधार पर भी क्रिया है उसका परिवर्तन हो सकता है। दौड़ता है, दौड़ती है या दौड़ते हैं, बहुवचन रूप हो सकता है। तो एक इसका विकारक शब्द क्या माना जाता है, वचन के आधार पर भी इसका क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद में हम काल की बात करें तो काल है उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव किस पर होता है, क्रिया पर होता है। कि कोई भी वाक्य या कोई भी काम है भूतकाल में हो रहा है या वर्तमान काल में हो रहा है या भविष्य काल में हो रहा है, इसका जो बोध करवाती है वो कौन करवाती है, क्रिया करवाती है। जिस पर वह काला घोड़ा दौड़ रहा है या वह काला घोड़ा दौड़ रहा था, तो रहा था आ गया तो ये किस में चला जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा। रहा है इसका मतलब क्या है, वर्तमान काल है। तो क्रिया का जो परिवर्तन है वो किसके आधार पर हो सकता है, काल के आधार पर हो सकता है। तो एक इसका विकारक शब्द क्या कहलाता है, काल कहलाता है। लेकिन कार्य के आधार पर क्रिया का क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो विकारी जो शब्द हैं चार, एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक विशेषण है और एक क्या है, क्रिया है। ये चार जो शब्द है उनका लिंग, वचन, काल, कार्य के आधार पर क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारक तत्वों की हम बात करें तो चार माने जाते हैं, एक लिंग, एक वचन, काल और कारक। इसके अलावा पुरुष भी होता है और वाच्य भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो इसके चार ही विकारक शब्द माने जाते हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। तो संज्ञा का जो परिवर्तन है लिंग, वचन और कारक के आधार पर हो सकता है। सर्वनाम का परिवर्तन वचन और कारक के आधार पर हो सकता है, लेकिन लिंग के आधार पर उसका परिवर्तन नहीं होगा। विशेषण का जो परिवर्तन है वो लिंग और वचन के आधार पर हो सकता है, और क्रिया का जो परिवर्तन है लिंग, वचन और काल के आधार पर हो सकता है। तो ये जो विकारक तत्व हैं, आज ये जो विकारी शब्द है उसमें हम पहला जो विकार है वो हम पढ़ेंगे, संज्ञा शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पहला विकारी जो शब्द है वो हमारे पास क्या है, संज्ञा है। अब देखो पहला विकारी जो शब्द है, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इस शब्द का यदि विभाजन करें तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो कौन सा है, सम है। मूल शब्द के रूप में देखें तो यहाँ पर ज्या है, सम प्लस में ज्या। सम का अर्थ यहाँ पर क्या है, सम्यक या संपूर्ण रूप से, सम्यक। ज्या का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, जानना होता है। अर्थात किसी चीज को सम्यक रूप से या संपूर्ण रूप से जानना ही क्या है, संज्ञा है। संज्ञा शब्द के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर मैं का परिवर्तन किस में हो रहा है, अनुस्वार में हो रहा है। संधि हमने पढ़ ली है कि मैं का परिवर्तन अनुस्वार में किस संधि के अंदर होगा, व्यंजन संधि के अंदर होगा। तो संज्ञा शब्द के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। सम का अर्थ सम्यक रूप से हो गया, संपूर्ण रूप से हो गया। ज्या का अर्थ क्या हो गया, जानना हो गया। अर्थात किसी चीज को संपूर्ण रूप से जानना ही क्या है, संज्ञा है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब देखो संज्ञा शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या होता है, नाम होता है। नाम धातु या नाम, कोई भी पदार्थ का जो नाम है वो नाम ही क्या है, संज्ञा है। देखो इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका हम महसूस कर सकते हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर जो भी वस्तु है उस वस्तु का जो भी नाम है, कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ का जो भी नाम है उस नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। खुद पदार्थ संज्ञा नहीं होता है, कोई भी पदार्थ है उसका जो नाम होता है उस नाम में क्या होती है, संज्ञा होती है। तो संज्ञा का पर्यायवाची रूप क्या होता है, नाम होता है। अब देखो संज्ञा की परिभाषा के रूप में हम देखें, संज्ञा शब्द सम प्लस में जा के योग से बना है। सम का अर्थ सम्यक रूप से हो गया, जा का अर्थ क्या हो गया, जानना हो गया। संज्ञा का पर्यायवाची रूप क्या है, नाम है। मतलब इस पदार्थ विशेष का कोई भी नाम है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी वस्तु है उसका नाम है, उस नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की यदि हम परिभाषा के रूप में हम देखें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का जो बोध करवाने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह स्थान हो, चाहे उसके गुण हो, दोष हो, भाव हो, उनका जो भी शब्द उसका क्या करवाएगा, बोध करवाएगा, उस बोध, उस नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है कि संज्ञा के भेदों की हम बात करें तो संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं। संज्ञा के भेद हैं वो कितने हैं, 3 है। 3 हम भेदों की बात करें तो संज्ञा के जो 3 भेद हैं कौन कौन से, तो एक तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी जो संज्ञा है वो कौन सी है? भाववाचक है। संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं, एक व्यक्तिवाचक हो गया, एक जातिवाचक हो गया, तीसरा कौन सा है? भाववाचक है। जो पदार्थ दृश्य रूप में या जिसे हम छू सकते हैं या जो दिखाई देते हैं वो लगभग संज्ञा वहां पर कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा के अंदर जो पदार्थ का नाम विशेष नाम होता है वो क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं, जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष के गुण आ जाएंगे, दोष आ जाएंगे, भाव आ जाएगा, दशा है, दिशा है, स्थिति है, वो किस में आते हैं? भाववाचक में आते हैं। अब देखो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक दोनों में अंतर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पर होती है कि यदि संसार के अंदर कोई भी पदार्थ है और उसका नाम किसी एक का बोध करवा रहा है, मतलब वो एक होनी चाहिए और किसी एक विशेष का बोध करवाता है, वहां पर जो संज्ञा होती है वो कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो, चाहे वो किसी स्थान विशेष का नाम हो, चाहे कोई अन्य हो, किसी एक चीज का बोध होगा, वहां पर संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और कोई संज्ञा शब्द किसी एक ही जाति के अंदर आने वाले सभी चीजों का बोध करवाता है, वो जो शब्द है वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जिस प्रकार यदि हम देखें पशुओं की जाति है, जिस प्रकार पशुओं के अंदर देखें गाय है, भैंस है, इसके अंदर पूरे वर्ग का बोध होता है और वर्ग का बोध होता है, वहां पर संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और जहां पर किसी चीज एक का बोध होगा वहां पर संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम देखें, देखो यदि आपको कोई नाम दे रखा है, ये नाम दे दिया यहाँ पर मोहन, मोहन है, सोहन है, ये मोहन और सोहन के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे कि यहाँ पर संज्ञा कौन सी है, देखो मोहन और सोहन क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के क्या है? नाम है। और किसी एक व्यक्ति विशेष का ये क्या करवा रहे हैं? बोध करवा रहे हैं। तो मोहन और सोहन के अंदर यहाँ पर जो संज्ञा है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन और सोहन इनकी जाति ये है कि ये दोनों ही क्या है? व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति जो शब्द आ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो यहाँ पर जो संज्ञा है वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के अंदर सभी वर्ग का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई अन्य हो, उन सभी वर्ग का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो ये एक वर्ग या समुदाय का बोध करवा रहा है। तो इस शब्द के अंदर जो संज्ञा है वो तो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। और ये जो नाम विशेष है, मोहन है, सोहन है, सीता है, गीता है, कोई भी नाम हो, वहां पर जो संज्ञा है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार हम देखें, जिस प्रकार कोई शब्द दे रखा है आपको गंगा, गंगा किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है और गंगा नदी का भी नाम है। गंगा के और आगे एक नाम दे रखा है नदी। अब इन दोनों में यदि हम संज्ञा देखें तो गंगा तो क्या हो गया? एक नदी विशेष का क्या हो गया? नाम हो गया, एक के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर गंगा के अंदर जो संज्ञा है वो तो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और गंगा की जाति ये है कि वो क्या है? एक नदी है। अब देखो नदी किसका बोध करवा रही है? नदी यहाँ पर एक जाति का बोध करवा रही है। नदी का नाम लेते ही हमारे दिमाग के अंदर सभी नदियां शामिल हो रही है, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो पार्वती हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो कोई अन्य नदी हो। ये तो एक वर्ग का बोध करवा रही है। और जहां पर वर्ग का बोध होगा वहां पर संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और किसी वर्ग विशेष में से किसी एक को चुन लिया जाएगा तो वहां पर जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार हम देखें, एक नाम दे दिया आपको हिमालय, और हिमालय के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो हिमालय के अंदर जो संज्ञा है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसकी यदि हम जाति की बात करें तो इसकी जाति क्या है? ये क्या है? एक पर्वत है। तो पर्वत के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो पर्वत के अंदर संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। और हिमालय के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो हिमालय के अंदर संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि हिमालय किसी एक विशेष का बोध करवा रहा है। और पर्वत नाम लेने से हमारे सामने पर्वत, जितने भी पर्वत हैं उन सभी पर्वतों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। चाहे वो हिमालय पर्वत हो, चाहे वो विंध्याचल पर्वत हो, चाहे वो अन्य पर्वत हो, कोई भी पर्वत विशेष है उस सभी के लिए एक शब्द आया है। इसलिए ये तो एक वर्ग का बोध करवा रहा है। यहाँ पर संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और यहाँ पर जो संज्ञा है वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में आपको यदि अंतर पूछे तो किसी एक विशेष के लिए कहीं पर आ जाए, चाहे व्यक्ति विशेष का नाम हो, चाहे वो किसी अन्य पदार्थ विशेष का नाम हो या किसी स्थान विशेष का नाम हो, वहां पर तो संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञा की बात करें जहां पर कोई वर्ग विशेष हो, किसी एक वर्ग का बोध हो रहा है या किसी समुदाय का बोध हो रहा है, वहां पर जो संज्ञा है वो कौन सी मानी जाती है? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है।
तीसरी जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा की यदि हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष या कोई भी पदार्थ विशेष होता है, उसके चाहे गुण है, दोष है, भाव है, दशा है, दिशा है, उनका बोध करवाने वाले जो शब्द है वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार यदि हम संज्ञा के भेदों की बात करें तो संज्ञा के जो मुख्य भेद है वो 3 माने जाते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा और एक कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा 2 भेद और मिलते हैं, एक तो होता है समूहवाचक, एक है द्रव्यवाचक। यदि हम समूह और द्रव्यवाचक की बात करें तो ये दोनों जो भेद है वो किसके उपभेद माने जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। यदि आपको ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन नहीं दे रखा है और 5 दे रखा है तो आपको उत्तर क्या करना है? 5 करना है। लेकिन संज्ञा के अंदर यदि आपको मुख्य भेदों की बात करें तो मुख्य भेद कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। एक हम समूहवाचक पढ़ेंगे और एक द्रव्यवाचक पढ़ेंगे। ये दोनों ही उपभेद किसके माने जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के माने जाते हैं। तो यदि हम दोनों में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर ये पढ़ा है कि जहां पर किसी एक विशेष के लिए आ जाएगा वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और किसी समुदाय विशेष का जहां पर बोध होगा वहां पर संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रकार हमने संज्ञा के बारे में ये पढ़ा है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं आपको। संज्ञा के बारे में हमने ये पढ़ा है कि संज्ञा शब्द का विभाजन किया हमने सम प्लस में जा के योग से बना है। सम का अर्थ यहां पर क्या है? सम्य का संपूर्ण रूप से लिया गया है। क्या का अर्थ यहां पर क्या है? जानना है, अर्थात है किसी संपूर्ण चीज को जानना ही क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का प्राय पूछे तो इसका क्या होता है? अर्थ क्या होता है? नाम होता है। अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी वस्तु है, उस पदार्थ विशेष का जो भी नाम है, उस नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पदार्थ 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो दृश्य पदार्थ होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? अदृश्य पदार्थ होते हैं। इसके आधार पर जो संज्ञा के जो भेद माने जाते हैं वो 3 भेद किए गए हैं। 3 भेद हमने एक तो ये पढ़ा है कि तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, दूसरी संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है, और तीसरी हम संज्ञा की बात करें तो तीसरी जो संज्ञा होती है वो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहली जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहां कहां पर हो सकते हैं। तो पहला भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि हम बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा के रूप में हम देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा है किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के का बोध करवाने वाले जो शब्द है, किसी व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो कोई स्थान हो, उस विशेष का बोध करवाने वाले जो शब्द है वहां पर जो संज्ञा होती है वो कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि हम बात करें किन किन प्रकार के शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है, तो व्यक्तियों की जो नाम है, यदि हम देखें व्यक्तियों के जो नाम है, उन नामों में जो संज्ञा है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तियों के नाम, नामों की हम बात करें जिस प्रकार मोहन है, सोहन है, गीता है, सीता है, कोई भी नाम हो, व्यक्तियों के नामों में जो संज्ञा है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा हम देखें नदियों के जो नाम है, यदि आपको दे रखा है कोई नदी शब्द के अंदर पूछे तो संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदियों का नाम है, नदियों के नाम, नदियों के नाम के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो वहां पर संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों के नाम की बात करें जिस प्रकार गंगा है, पार्वती है, सरस्वती है, कोई भी नाम विशेष है वहां पर संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा हम बात करें पर्वतों के जो नाम दे रखे हैं, कोई भी पर्वत है, पर्वतों के नाम दे रखे हैं तो वहां पर पर्वत शब्द के अंदर पूछे तो संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन कोई पर्वत विशेष का नाम आ जाता है तो वहां पर जो संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चाहे वो हिमालय पर्वत है, चाहे विंध्याचल पर्वत है, चाहे सतपुड़ा पर्वत है, कोई भी पर्वत विशेष का नाम हो वहां पर आपको संज्ञा कौन सी करनी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के नाम हो गया, नदियों के नाम हो गया, पर्वतों के नाम हो गया, या कोई पुस्तक विशेष का नाम आ रहा है, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम। अब देखो पुस्तक शब्द के अंदर जो संज्ञा है वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पुस्तक एक वर्ग का, एक जाति का बोध करवाता है। लेकिन पुस्तकों के कोई भी नाम आ जाए, जिस प्रकार कोई रामायण है, महाभारत है, गीता है, कोई भी ग्रंथ का यदि नाम दे रखा है, उस नाम के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में हम देखें दिनों के जो नाम है, दिन शब्द के अंदर आपको संज्ञा पूछे तो यहाँ पर संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन दिनों के जो नाम है
चाहे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, कोई भी दे रखा है, वहां पर आपको संज्ञा पूछे तो वहां पर संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। छठी विशेषता के रूप में देखें, जो महीनों के यदि नाम दे रखे हैं, महीनों के नामों के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो वहां पर जो संज्ञा है वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीनों के नाम के अंदर देखें जिस प्रकार है, जनवरी है, फरवरी है, चैत्र है, बैसाख है, जेठ है, कोई भी महीना का नाम दे रखा है, उस नाम विशेष के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो वहां पर संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तियों के नामों में, नदियों के नामों में, पर्वतों के नामों में, पुस्तक विशेष का जो नाम है, दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, या हम कहें सागर व महासागरों के कोई नाम है, सागर या महासागर, महासागरों के नाम, सागर या महासागरों के यदि आपको कोई नाम दे रखे हैं, जिस प्रकार प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, कोई अन्य दे रखा है, इस प्रकार यदि नाम विशेष दे रखा है, उन नामों के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो वहां पर संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आठवीं विशेषता हम देखें तो कोई देश विशेष का नाम है, देश के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो यहाँ पर संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन देशों के यदि नाम की बात आ जाएगी, इस प्रकार भारत है, अमेरिका है, जापान है, पाकिस्तान है, कोई भी देश का नाम दे रखा है, नाम के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन देश शब्द के अंदर संज्ञा पूछे तो यहाँ पर देश के अंदर सभी देशों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, तो वहां पर जो संज्ञा है वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार हम देखें अगली विशेषता, राजधानियों के जो नाम दे रखे हैं, राजधानी या कोई स्थान विशेष का कोई नाम दे रखा है, स्थान विशेष, राजधानी या स्थान विशेष का कोई नाम दे रखा है, वहां पर भी संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक होती है। इस प्रकार राजधानी शब्द के अंदर जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जयपुर है, दिल्ली है, इस प्रकार कोई शहर का नाम दे रखा है, या कोई स्थान विशेष, इस प्रकार चांदनी चौक है या कोई अन्य चौक है, कोई विशेष है, उसका यदि कोई नाम दे रखा है, वहां पर जो संज्ञा वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगली विशेषता के रूप में हम देखें, यदि कोई ऐतिहासिक युद्ध है, ऐतिहासिक युद्धों के जो नाम है, ऐतिहासिक युद्धों के जो नाम है, उनमें यदि आपको संज्ञा पूछे तो उनमें भी संज्ञा कौन सी होती है? युद्धों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। युद्ध शब्द के अंदर जो संज्ञा है वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन युद्धों के नाम की बात करें, जिस प्रकार पानीपत का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, इस प्रकार के यदि कोई नाम दे रखा है, वहां पर जो संज्ञा होती है वो कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगली विशेषता के रूप में हम देखें, जिस प्रकार कोई संचार पत्रों के नाम है, समाचार पत्र या पत्रिकाओं के कोई नाम दे रखे हैं, जिस प्रकार राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, यदि आपको कोई नाम विशेष दे रखा है तो वहां पर यदि आपको संज्ञा पूछे तो वहां पर संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो सामान्य रूप से हम पहचान कर सकते हैं, व्यक्तियों का कोई भी नाम आ जाए, चाहे वो पुरुष विशेष हो, चाहे वो स्त्री विशेष हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नदियों के यदि कोई नाम दे रखे हैं, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पर्वतों के नाम है, पुस्तकों के नाम है, दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, सागर या महासागरों के नाम है, देशों के नाम है, राजधानियों के नाम है, ऐतिहासिक युद्धों के नाम है, संचार पत्र या पत्रिकाओं के नाम है, या कोई पशु विशेष का या पक्षी विशेष का कोई नाम दे रखा है, जिसका चेतक, घोड़ा, तो घोड़ा का जो नाम एक विशेष दे रखा है चेतक, उस शब्द के अंदर भी आपको यदि संज्ञा पूछे तो वहां पर संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो संज्ञा के जो तीन भेद है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पर होगी? जहां पर किसी एक विशेष का बोध होगा, वहां पर संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब हम देखें जातिवाचक संज्ञा की बात करें, दूसरी यदि हम संज्ञा की बात करें, जातिवाचक संज्ञा, देखो जाति से तात्पर्य यही है कि जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी एक वर्ग या जाति का बोध होता है, कि यदि आपको जिसका पर्वत शब्द दे रखा है, नदी दे रखा है, उन शब्दों से हमें एक जाति का बोध हो रहा है, एक वर्ग का बोध हो रहा है, एक समुदाय का बोध हो रहा है, वहां पर जो संज्ञा होती है वहां पर कौन सी संज्ञा मानी जाती है? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जिस प्रकार यदि आपको शब्द दे रखा है, जिस प्रकार पशु दे दिया, पक्षी दे दिया, मोर दे दिया, पक्षी दे रखा है, मोर है, घोड़ा है, पुस्तक दे रखा है, इस प्रकार के जो शब्द दे रखा है, मनुष्य दे रखा है, इस प्रकार के जो शब्द दे रखे हैं जिनसे एक जाति या वर्ग का बोध हो रहा है, इस प्रकार के शब्दों में यदि आपको संज्ञा पूछे तो वहां पर संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अन्य विशेषताओं की यदि हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर यदि आपको कोई प्राकृतिक आपदाओं के नाम दे रखे हैं,
प्राकृतिक आपदाओं की हम बात करें, जिस प्रकार भूकंप है, बाढ़ है, इस प्रकार के यदि नाम दे रखे हैं, वहां पर संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। कोई भी व्यवसाय विशेष का कोई नाम दे रखा है, इस प्रकार अध्यापक है, किसान है, वकील है, इस प्रकार के यदि आपको नाम दे रखे हैं, उन नामों के अंदर भी यदि आपको संज्ञा पूछे तो एक वर्ग विशेष का यदि बोध हो रहा है, वहां पर संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो या कोई पदार्थ विशेष है, जो पदार्थ की जो अवस्था है, जिस प्रकार अवस्थाओं के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो वहां पर भी संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जातिवाचक संज्ञा एक वर्ग का बोध करवाएगी। उन शब्दों के अंदर हमने एक वर्ग या जाति का पूरा बोध होगा। इस प्रकार की यदि आपको शब्द आ जाए, जिस प्रकार मेज, कुर्सी, कोई भी यदि आपको शब्द दे रखा है, वहां पर संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अब हम बात करें जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी माने जाते हैं। दो उपभेदों की बात करें तो एक तो होता है समूहवाचक। कौन सा है? समूहवाचक है। और एक जो भेद माना जाता है वो माना जाता है द्रव्यवाचक। समूहवाचक है और एक जो भेद है वो कौन सा है? द्रव्यवाचक। ये दोनों जो उपभेद हैं वो किसके भेद माने जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखो, समूहवाचक के अंदर वो शब्द आएंगे जिनसे हमें किसी एक समूह का बोध होता है। जिस प्रकार यदि आपको एक शब्द दे रखा है परिवार, परिवार के अंदर संज्ञा पूछे तो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन परिवार एक व्यक्ति से कोई परिवार नहीं बनता, परिवार के अंदर एक से अधिक होते हैं, मतलब बहुवचन रूप होता है। जातिवाचक संज्ञा के अंदर जो भी शब्द होगा वो किसमें होगा? बहुवचन के अंदर होगा। और व्यक्तिवाचक और भाववाचक जो संज्ञा वो लगभग क्या होती है? एक वचन में होती है। तो जिस प्रकार परिवार दे दिया, ये शब्द दे रखा है आपको, पुलिस दे दिया, ये सेना शब्द दे रखा है, या भीड़ शब्द दे रखा है, इस प्रकार के जो शब्द दे रखे हैं, जिस प्रकार परिवार है, पुलिस है, सेना है, भीड़ है, कक्षा है, जहां पर एक वर्ग का बोध हो रहा है, जहां पर एक समूह का जहां पर बोध हो रहा है, तो वहां पर यदि इन प्रकार के शब्दों में यदि आपको संज्ञा पूछे तो वहां पर जो संज्ञा है वो जातिवाचक का जो एक भेद है वो क्या माना जाता है? समूहवाचक माना जाता है। यदि समूहवाचक ऑप्शन में नहीं दे रखा है और आपको पूछ रहे परिवार के अंदर संज्ञा कौन सी है, तो संज्ञा कौन सी करनी है? आपको जातिवाचक संज्ञा करनी है। लेकिन ऑप्शन के अंदर जातिवाचक भी दे रखा है और समूहवाचक दोनों दे रखा है, तब आपको यहाँ पर संज्ञा कौन सी करनी है? समूहवाचक करनी है। इसके बाद में हम द्रव्यवाचक की बात करें तो द्रव्य के अंदर वो पदार्थ आएंगे या वो शब्द आएंगे जो किसी पदार्थ की तो तीनों जो अवस्थाएं हैं, चाहे वो ठोस अवस्था हो, चाहे वो तरल अवस्था हो, चाहे वो गैसीय अवस्था हो, इस प्रकार के यदि कोई शब्द आते हैं जिसका हम नाप तोल कर सकते हैं। जिस प्रकार यदि हम अनाज विशेष की कोई बात करें, या सोना है, चांदी है, घी है, तेल है, इस प्रकार के यदि आपको शब्द दे रखे हैं, सोना, चांदी, लोहा, पदार्थ की तीनों जो अवस्था है, चाहे वो तरल अवस्था हो, चाहे वो ठोस अवस्था हो, घी है, तेल है, पानी है, इस प्रकार के यदि शब्द रखे हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं? नाप तोल कर सकते हैं, जिसे हम जिसकी गणना नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसका हम नाप तोल कर सकते हैं, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, वो जो शब्द है वो किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में आते हैं। तो सोना के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक में से संज्ञा पूछे तो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जातिवाचक भी दे रखा है और द्रव्यवाचक दोनों दे रखा है, तब आपको यहाँ पर संज्ञा कौन सी करनी है? द्रव्यवाचक संज्ञा करनी है। तो इस प्रकार हमने जो संज्ञा, एक तो व्यक्तिवाचक हो गई है और एक जातिवाचक हो गई है। दोनों में अंतर देखें तो एक तो एक व्यक्ति विशेष का जहां पर बोध होगा, एक पदार्थ विशेष का कहीं पर बोध होगा, वहां पर संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक होगी। जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी एक वर्ग, एक समुदाय का बोध होगा, वहां पर जो संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी होते हैं, एक समूहवाचक है, दूसरा कौन सा है? द्रव्यवाचक है। जिन शब्दों के द्वारा एक समूह का बोध हो, जिसका परिवार है, पुलिस है, सेना है, भीड़ है, कक्षा है, समिति है, सभा है, इस प्रकार के यदि मंडल है, रेवड़ है, इस प्रकार के शब्द दे रखे हैं, वहां पर संज्ञा कौन सी करनी है? आपको समूहवाचक करनी है। द्रव्यवाचक के अंदर वो पदार्थ आएंगे जिनका हम नापतोल कर सकते हैं, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, चाहे वो तरल हो, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे ठोस हो, चाहे वो गैसीय पदार्थ हो, कोई भी विशेष का नाम दे रखा है, तो वहां पर आपको संज्ञा कौन सी करनी है? द्रव्यवाचक करनी है। तीसरा जो संज्ञा का भेद माना जाता है, वो तीसरा जो भेद है वो क्या है? भाववाचक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरी जो संज्ञा है वो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। देखो, भाववाचक संज्ञा की यदि हम बात करें तो जिन शब्दों के द्वारा या वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु
के गुण है, दोष है, भाव है, दशा है, स्थिति है, उसका जो बोध करवाते हैं। इसके अंदर गुण, दोष, भाव, दशा, स्थिति का बोध करवाने वाले जो शब्द है, वहां पर जो संज्ञा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। किसी पदार्थ विशेष से की अवस्था, उसके गुण, उसके दोष, उसके भाव, उसकी अवस्था, उनका जो बोध करवाने वाले जो शब्द है, वहां पर जो संज्ञा मानी जाती है वो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक जो संज्ञा शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं। भाववाचक जो संज्ञा शब्द है वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक तो है मूल भाववाचक संज्ञा शब्द या मूल भाववाचक संज्ञा, मूल भाववाचक संज्ञा, और दूसरी जो संज्ञा है वो क्या है? यौगिक भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया, एक तो मूल भाववाचक संज्ञा शब्द है और दूसरे कौन से है? यौगिक भाववाचक संज्ञा है। मूल से तात्पर्य ये है कि जिनकी कोई खंड या टुकड़े ना हो, अर्थात जिसके अंदर कोई प्रत्यय न हो, संधि न हो, समास न हो, उपसर्ग न हो, इस प्रकार के जो शब्द हैं जो मूल रूप से हैं, उनमें जो संज्ञा है वो शब्द वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे हम देखें, कोई शब्द दे रखा है आपको, प्रेम शब्द दे रखा है, सुख शब्द दे रखा है, इसी प्रकार दुख दे रखा है, प्रेम है, सुख है, दुख है, ये जो शब्द है। इस प्रकार ईर्ष्या दे रखा है, प्रेम, सुख, दुख, ईर्ष्या, भूख है, प्यास है, ये जो शब्द हैं इनके अंदर मूल भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसके अंदर न किसी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार प्रेम है, इसके अंदर यदि हम प्रत्यय लगाते हैं तो प्रेम से यदि ई प्रत्यय लगाएंगे, शब्द क्या बन जाता है? प्रेमी बन जाता है। प्रेमी क्या है? विशेषण है। ये मूल भाववाचक संज्ञा शब्द में यदि हम कोई भी प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द का निर्माण कर सकते हैं। सुख से सुखी हो सकता है, दुख से क्या हो सकता है? दुखी हो सकता है, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु हो सकता है, भूख से भूखा हो सकता है, प्यास से क्या हो सकता है? प्यासा हो सकता है। ये मूल भाववाचक संज्ञा शब्द है। इनमें किसी भी प्रत्यय या उपसर्ग या संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द है, मतलब कुछ शब्दों के अंदर हम प्रत्यय लगाकर या संधि कर उसमें हम क्या बना सकते हैं? यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो मूल भाववाचक संज्ञा शब्द में यदि हम कोई भी प्रत्यय लगाते हैं तो किस प्रकार के शब्दों की रचना होगी? विशेषण शब्दों की रचना होगी। इस प्रकार प्रेम से प्रेमी हो जाएगा, सुख से सुखी हो जाएगा, दुख से दुखी हो जाएगा, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु हो जाएगा, भूख से भूखा हो जाएगा और प्यास से क्या हो जाएगा? प्यासा हो जाएगा। यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसका मतलब देखो, योग प्लस में इक है। मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द यहाँ पर क्या आ रहा है? योग आ रहा है। प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर प्रत्यय क्या आ रहा है? इक आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर किसी न किसी चीज का क्या होगा? योग होगा। और ऐसे जो कुछ शब्द हैं जिसके अंदर हम संज्ञा प्रत्यय लगाएंगे और प्रत्यय लगाकर एक यौगिक भाववाचक संज्ञा का शब्द का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। यदि हम यौगिक भाववाचक संज्ञा की बात करें तो ये 5 प्रकार के शब्दों से इसका निर्माण हो सकता है। 5 प्रकार के शब्दों की बात करें तो कोई भी जातिवाचक संज्ञा शब्द दे रखा है और जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। या आपको कोई सर्वनाम शब्द दे रखा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द दे रखा है, उसमें प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। कोई भी सर्वनाम दे रखा है, सर्वनाम शब्द के अंदर आप प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। या फिर कोई विशेषण शब्द दे रखा है, विशेषण में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। या कोई क्रिया शब्द दे रखा है, क्रिया के अंदर प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। या फिर कोई अव्यय दे रखा है, अव्यय या अविकारी शब्द है, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है वो 5 प्रकार के शब्दों से किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक सर्वनाम से, और विशेषण से, और क्रिया से, और अव्यय शब्दों से। अब बात हम करें जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जा सकती है। देखो, एक शब्द दे रखा है आपको, शिशु दे रखा है, शिशु। एक शब्द दे रखा है, मनु दे रखा है, एक शब्द दे रखा है शिशु। एक शब्द दे रखा है बूढ़ा, शिशु, बूढ़ा। एक दे रखा है बच्चा, एक शब्द दे रखा है लड़का,
एक शब्द दे रखा है सरदार, जिसका शिशु है, बूढ़ा है, बच्चा है, लड़का है, सरदार है, इनके अंदर यदि हम संज्ञा देखें तो यहाँ पर शिशु शब्द के अंदर भी संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। एक वर्ग का, एक जाति का बोध हो रहा है। बूढ़ा से भी एक जाति या वर्ग का बोध हो रहा है, यहाँ पर भी संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा शब्द के अंदर भी जातिवाचक संज्ञा है। लड़का के अंदर भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सरदार शब्द के अंदर भी संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। तो इनमें यदि हम किसी भी प्रत्यय का प्रयोग करके, कुछ प्रत्यय का यदि हम प्रयोग करेंगे और प्रत्यय लगाकर इसमें हम भाववाचक या यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। यदि हम शिशु शब्द के अंदर यदि यह प्रत्यय अ प्रत्यय लगाएं तो यह प्रत्यय के नियम के अनुसार ये शब्द क्या बन जाएगा? शेषव बन जाएगा। तो शिशु के अंदर जो संज्ञा है वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन शेषव शब्द के अंदर यदि आपको संज्ञा पूछे तो यहाँ पर कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार बूढ़ा है, बूढ़ा में आपा प्रत्यय हम लगाएंगे तो बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा? बुढ़ापा बन जाएगा। तो बुढ़ापा के अंदर जो संज्ञा है वो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। बच्चा है, इसके अंदर पन प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाता है? बचपन बन जाता है। तो बचपन के अंदर क्या है? भाव है। लड़का है, इसके अंदर पन प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। तो लड़कपन क्या माना जाता है? भाव माना जाता है। सरदार शब्द दे रखा है, इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सरदारी हो जाएगा। सरदारी क्या है? भाव है। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। कि बहुत सारे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, उसमें जैसे जैसे हम प्रत्यय लगाएंगे और उनका निर्माण किस में हो जाएगा? यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों में हो जाएगा। तो यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से हो सकता है। तो एक तो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। यदि हम सर्वनाम की बात करें, इस सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किस प्रकार हो सकता है? इस प्रकार कोई शब्द दे रखा है आपका अपना, अपना सर्वनाम शब्द है और इसमें अपन प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा? अपनापन हो जाएगा। अपनापन क्या है? भाव है। अपना यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है और अपनापन क्या हो गया? भाव हो गया। इसी प्रकार मेरा है, मेरा में पन प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेरापन हो जाएगा। या पराया, पराया शब्द दे रखा है, पराया के अंदर यदि हम पन प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? परायापन हो जाएगा। अपनापन, परायापन है। इस प्रकार के यदि आपको शब्द दे रखे हैं, आप दे रखा है, आप सर्वनाम शब्द है, आपसे क्या हो जाता है? आपा भाव है। तो ये जो सर्वनाम शब्दों से भी हम क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्दों का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार मम शब्द दे रखा है, मम में जब हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा? ममता बन जाएगा। ममता के अंदर भी क्या है? भाव है। ममता शब्द के अंदर यहाँ पर देखो 2 संज्ञा है। यदि ममता किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है तब तो यहाँ पर संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और सीधा ऑप्शन आपको दे रखा है ममता, तब यहाँ पर जो संज्ञा पूछे तो यहाँ पर संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार कोई विशेषण शब्द है, विशेषण में भी हम प्रत्यय लगाकर है भाववाचक संज्ञा शब्द का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखें, काला शब्द है, विशेषण है। सफेद शब्द दे रखा है, ये भी क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार सुंदर शब्द दे रखा है, सुंदर भी क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार मधुर शब्द दे रखा है, मधुर भी क्या है? विशेषण है। काला में यदि हम पन प्रत्यय लगाएं या ईमा प्रत्यय लगाएं तो पन प्रत्यय लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? कालापन हो जाएगा। कालापन क्या है? भाव है। ईमे प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कालीमा हो जाएगा। कालीमा भी क्या है? भाव है। इसी प्रकार सफेद है, सफेद में ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सफेदी हो जाएगा। तो सफेद विशेषण है, सफेदी क्या हो गया? भाव हो गया। सुंदर है, सुंदर में हम 2 प्रत्यय यदि यह प्रत्यय लगाएं तो ये शब्द क्या हो जाता है? सौंदर्य हो जाता है। यह प्रत्यय लगाएं तो ये शब्द क्या है? सौंदर्य है। तो सौंदर्य भी क्या है? भाव है। या सुंदर के अंदर हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बनेगा? सुंदरता बनेगा। और सुंदरता भी क्या है? भाव है। इसी प्रकार ये मधुर शब्द है, मधुर में यह प्रत्यय लगाएं तो ये शब्द क्या बनेगा? माधुर्य बनेगा। माधुर्य भी क्या है? भाव है। और ता प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बनेगा? मधुरता बनेगा। मधुरता भी क्या है? भाव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कोई भी विशेषण शब्द है उसमें प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जा सकता है? यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा से हो सकती है, सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हो सकता है और विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। चौथा है हमारे पास क्रिया है। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे आप देखें, पढ़ना क्या है? क्रिया है।
पढ़ना क्या है, क्रिया है, और पढ़ना क्रिया में जब हम आई प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। तो पढ़ाई यहाँ पर क्या है, भाव है। इसी प्रकार लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना क्रिया है, और लिखना क्रिया में आई प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, लिखाई बन जाएगा। तो लिखाई भी क्या है, भाव है। पढ़ाई है, लिखाई है, चढ़ाई है, चढ़ाओ है, उतराई है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वहां पर एक क्रिया में यदि हम कोई भी प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्दों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। पांचवा है कुछ अव्यय शब्द भी होते हैं जिसमें भी हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्दों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार ये बाहर शब्द दे रखा है, बाहर अविकारी या अव्यय शब्द है, इसमें हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा। बाहरी के अंदर यदि आपको पूछे तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार ये नजदीक शब्द दे रखा है, नजदीक क्या है, अव्यय है, और इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, नजदीकी हो जाएगा। तो नजदीकी क्या है, भाव है। इसी प्रकार दूरी शब्द दे रखा है या दूर दे रखा है, दूर क्या है, अव्यय है, और इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो दूरी क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। अब एक चीज और देखो यहाँ पर, इसका नजदीकी और दूरी है, नजदीक अव्यय है और नजदीकी क्या हो गया, भाव हो गया। लेकिन नजदीकी का यदि हम बहुवचन रूप बना देंगे, नजदीकियां या दूरियां, और बहुवचन रूप बनाते हैं ये शब्द किस में चले जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं, और जातिवाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो आज हमने जो विकारी जो शब्द है उसमें पहला हमने संज्ञा का प्रकरण पढ़ लिया है। संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा के जो तीन भेद होते हैं, एक व्यक्तिवाचक है, एक जातिवाचक है और एक भाववाचक है। किसी एक व्यक्ति विशेष का जहां पर नाम होगा वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जिन शब्दों के द्वारा किसी एक वर्ग या समुदाय का बोध होगा वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी, और किसी व्यक्ति या स्थान के जो गुण है, दोष है, भाव है, दशा, इनका जो बोध होगा वहां पर क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा दो प्रकार है, एक तो मूल भाववाचक संज्ञा, दूसरे कौन से हैं, यौगिक है। और यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द है वो जातिवाचक शब्दों से बनाए जा सकते हैं, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से बनाए जा सकते हैं। और अगला जो विकारी शब्द है वो सर्वनाम, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। धन्यवाद।